क्लास 10वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आप लोगों को यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अच्छा 10वीं का यहाँ पर गणित पे ऊपर लगाओ, तो फाइनली यहाँ पर अच्छा 10वीं गणित पे आ चुका। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक कुछ नहीं, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको इस पे यहाँ पर देखना। अगर आप यहाँ पर इस पे को अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेंगे तो जो आपका यहाँ 75 नंबर पूर्णांक है, आपके 75 में यहाँ पर 70 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना। और साथ ही में आपका यहाँ पर इसलिए करा क्योंकि मैं आपका पूरे पेपर यहाँ कराने वाला हूँ, साथ ही आपका संपूर्ण सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ इस पेपर को यहाँ पर पूरे यहाँ पर अच्छी तरह रीड कर लीजिए। सिर्फ ये इसी पेपर को आप रीड कर लीजिए, आपके यहाँ 75 में 70 अंक आके रहेंगे। तो यहाँ पर अच्छा 10वीं तिमाही बच्चे 2 22 23 और यहाँ पर आपके समाज 3 घंटे का रहने वाला। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख लीजिए आपका गणित का पेपर है पूरा यहाँ पर आ चुका है। और साथ ही में आपका संपूर्ण हर साइड पेपर कराने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए और घंटी ऑल प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आपका पेपर है हम यहाँ पर देखने वाले। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बस प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 6 अंक निर्धारित है। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और साथ ही आपको उसमें कितनी यहाँ पर शब्द लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट अच्छी तरह से आपको यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से स्टूडेंट देख लीजिए। और जो हम पेपर है तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर है यहाँ पर हम वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम पूरा पेपर आपका यहाँ पर करने वाले हैं संपूर्ण हर सहित। आपके पहले यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं आपके 6 नंबर के सही विकल्प आते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए आपके 6 नंबर के सही विकल्प आते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण सहित करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर 96 और 404 का यह सेफ होगा। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं 120, यहाँ पर 4 और 10 और 3। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। 96 और 404 का एस सी एफ होता है यहाँ पर 4। तो ये आपके 6 नंबर के दिए थे। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है। तो दूसरा में यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पर सही बात देख लेते हैं। बहुपद यहाँ पर x² - 3 के शून्य होंगे ±√3 ±3 और यहाँ पर 4 और 9। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा ±√3। करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा ±√3। तो ये आपका मैंने दूसरा भी करा दिया। अब चलिए हम यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पर आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर तीसरा देख सकते हैं। यदि यहाँ पर a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2, तो रेखीय समीकरण एक में था का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा और अनंत अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए आपके से कोई हल नहीं होगा। तो ये आपको मैंने तीसरा करा दिया। आप चौथा आपका सही विकल्प आता है। तो पूरा पेपर आपको देखना। अगर आप यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप यहाँ पूरा पेपर देख लेंगे तो जो आपके यहाँ पर 75 नंबर पूर्णांक है, आपके 70 नंबर आने वाले हैं। और आपका चौथा आता समीकरण यहाँ पर x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रगति होगी, वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न और यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको हो जाएगा वास्तविक भिन्न, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से सुनते जाइए और देखते जाइए जिससे आपको पूरी अपडेट यहीं पे याद होनी चाहिए। और पाँचवा आता है, पाँचवा देते हैं आपकी यहाँ पे AP 10 7 4 का यहाँ पर 30वां वहाँ पर, यानी आपको इसमें एक आ रहा है 30वां पद क्या है। तो 97 है, 77 है, -77 है या -87। इसका आपका यहाँ पर 77 हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी इसका आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 6वां आता है। तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 2:3, 4:9, 81:16, 16:81। तो इसका आपको हो जाएगा 16:81। तो मैंने आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही करा दिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर कल पेपर होने वाला है, यानी 10 अक्टूबर को आपका पेपर होने वाला है स्टूडेंट। तो हम पूरा पेपर यहाँ पर करने वाले हैं संपूर्ण हल सहित। तो पूरा पेपर देख के जाइए स्टूडेंट। और यहाँ पर आपके आते हैं रेगिस्तान आते हैं 6 नंबर के आते हैं √1 संख्या है। तो यहाँ पर इसका आपका जो आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके अंडर है वो आपके यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख दिया √1 का यहाँ पर अपरिमेय संख्या। पहले खरीदना आपका अपरिमेय हो जाएगा। दूसरा था 2 बहुपदों का गुणनफल 1 यहाँ पर होता है। तो इसका आपका 2 यहाँ पर 2 बहुपदों का गुणनफल यहाँ पर होता है बहुपद। तो दूसरे खाली तरह आपको यहाँ पर बहुपद भर देना। तो स्टूडेंट मैं आपको सोल्यूशन इसलिए करा रहा क्योंकि आपका यहाँ पर ये पेपर आने वाला, साथ ही आपको यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन देखना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को देख लेते हैं और साथ ही अच्छे तरह से आप यहाँ पर रीड कर लेते हैं, तो आपके 70 में यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट जो आपके 75 नंबर का मार्क्स है, आपके 75 में यहाँ पर 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पर तीसरा था समीकरण 2x + 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है y बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर तीसरे खाली आपको यहाँ भरना है। तीसरे में आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपको यहाँ पर y बराबर 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर y नहीं लिखना है, मैंने बता दिया कि जो y का मान आएगा वो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर आपको तीसरे खाली में 1 भर देना है यहाँ पर 1। और चौथा आता द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ
खलिस्तान ने दिया था। तो इसका चौथे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, चौथे का आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर श्रीधराचार्य। तो चौथे में आपका श्रीधराचार्य होने वाला है। और आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन करा रहा हूँ। अब चलिए हम देख लेते हैं आपका 5वां रेगिस्तान आता है आपका। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले स्टूडेंट, पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है, पूरा पेपर हम करने वाले। 5वां आपका यहाँ पर रेगिस्तान आता है। यहाँ वर्ग समीकरण x-3 और x+1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका आपको जो आंसर है वो आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपके 1 और -1 होंगे। तो आपको 5 खलिस्तान भरना है, आपको यहाँ पर 1 और -1 भरना है। और 6वां आता है यहाँ पर समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है, रेगिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी की दो लगातार पदों का अंतर यहाँ पर सार्वंतर डी कहलाता है। सार्वंतर डी हो जाएगा आपको 6वें खलिस्तान में। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, यही आपके मैंने जो है 6 नंबर की आते हैं यहाँ पर रेगिस्तान मैंने वो करा दी। आपकी 6 नंबर की आती है सयोनी। तो आपकी सयोनी आती है 6 नंबर की। पहली आती है आपकी कुलम आवा में यहाँ पर दी सयोनी। तो पहले आपकी आती है यहाँ पर त्रिघात बहुघात। तो इसको मैच कर लीजिए आप, इसको इससे आपको मैच कर लेना है। यहाँ पर y का 3 + 2y² + y + 5 और रेखिक बहुघात आपका यहाँ पर हो जाएगा ax + b। और यहाँ पर दूसरा समीकरण x² - 1 बराबर 0 की मूल। तो जो तीसरे का आपका आंसर होने वाला -1 और +1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप स्टूडेंट जो आपका चौथा आता है दूसरा समीकरण x और यहाँ पर कोष्टक x-3 कोष्टक बंद बराबर 0 के मूल। तो चौथे का आपका यहाँ पर आंसर -0 और 3 हो जाएगा। और त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पर समबाहु हो जाएगा इसका आपको यहाँ पर 5वीं मैच कर देनी समबाहु से। और 6वीं आता है यहाँ पर समांतर श्रेणी की n पदों का योग। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो आपकी मैंने यहाँ पर सॉल्यूट करा दी है, जो कि आपकी 6 नंबर की बेस्ट सोल्यूशन सहित में करा रहा हूँ, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। साथ ही आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सही कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। आप लोग यहाँ पर चैनल को सही यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, साथ ही लाइक भी नहीं करते हैं। और मैं इतनी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को यहाँ पर रीड कर लेते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके यहाँ पर 75 में 70 नंबर आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा अच्छे तरह से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर आपके 70-60 का लिखिए, आपके 6 नंबर के हैं। तो यहाँ पर आती है आपके पहले आते हैं यहाँ पर 1/में अंडर रूट एक परिमेय संख्या। तो ये आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो चौथे में आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, पहले आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए पहले आपका असत्य होने वाला है। और यहाँ पर शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। तो इसका आपके यहाँ पर सत्य रहेगा, यहाँ पर देते हैं आपका सत्य। दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पर देते हैं 2 चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो तीसरे का आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और चौथा ये ax + b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। चौथे का आपका यहाँ पर आंसर होने वाला असत्य। 5वां था जब वर्ग समीकरण कि दोनों मूल समान हो तो तब व्यवस्था d बराबर 0 होता है। तो 5वें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कर दीजिए, मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। और 6वां आता है -2 और 2 -2 और 2 -2 एक समांतर श्रेणी है। ये आपका 6वां यहाँ पर देते, मैं आपके यहाँ पर सत्य करा हूँ। 6वां आपका असत्य मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। तो 6वें का आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो जो आपके सत्य असत्य हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य है, तो उसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। और साथ ही जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपका रेगिस्तान सोल्यूशन। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के संख्या 156 की आवाज गुणनखंड की लिखिए। तो इसका आपको यहाँ पर क्या करना है, 156 के आपको आवाज गुणनखंड लिखना है। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर ए होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 156 का आवाज गुणनखंड इस तरह से आपको करना, जिस तरह से मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया इसी तरह से करना। आपका यहाँ पर आंसर समाप्त होता है यहाँ पर। तो देख लीजिए पहले का आपका आंसर है, यहाँ पर आपको अच्छे नहीं दिख रहा तो यहाँ पर ए मैं आपको दिखा रहा हूँ इतने पे। और फिर दूसरा आता है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद की घात होती है 1 होती है, यहाँ पर देखते हैं 1 होती है। दूसरे में आपको हो जाएगा 1 होती है रैखिक बहुपद की घात। और तीसरा यदि 2 संतरों और 5 एवं का मूल 70 है। तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रयास कीजिए। तो जो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा, तो तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2x + 5y बराबर 70। ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। जो आपका तीसरा यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर दिया गया उसी का आंसर है। तो देख लीजिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ अच्छी तरह से। फिर चौथा आता है यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा, चौथे का आपको यहाँ पर हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0। और 5वां हम यहाँ पर देख लेते हैं। 5वां आपका यहाँ पर आता है वर्ग समीकरण x² + cx + b बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा। तो 5वें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट, 5वें का आपका अल्फा + बीटा बराबर -b/c। ये आपका 5वें का आंसर है, जो कि आपके एक सदवाक्य में उत्तर मैं करा रहा हूँ। और 6वां आता है, तो आप यहाँ पर 6वां स्टूडेंट देखिए, 6वां आपका आता है AP आपकी इतनी यहाँ पर दी गई। तो आपको 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद आपको किस तरह से निकालना है, तो इसका चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ आंसर।
तो आपको जो 10वां पद निकालना, आपकी जो AP दी गई है इतनी दी गई है, आपकी AP 2 7 12 यहाँ पर आपकी AP दी गई है, यानी समांतर श्रेणी दी गई है। और साथ ही इसका आपको 10वां पद निकालना, तो आपको प्रथम पद यहाँ पर A बराबर 2 हो जाएगा। जो समांतर आपको D के साथ निकालना है, जो आपका यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपकी यहाँ पर संख्या दी गई 7, तो 7 में से आपको यहाँ पर 2 घटा देना है, तो आपका यहाँ पर समांतर D बराबर आपका 5 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 10वां पद निकालना है, तो आपका जो n का मान हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो आप देखते हैं n वां पद A10 बराबर आपको ये वाला सूत्र यहाँ पर इस सूत्र में आपको मान रख देना, A का मान रख देना है, और साथ ही आपको n का मान रख देना, और यहाँ पर D का मान रख देना है। अब यहाँ पर हम जैसे ही मान रखेंगे तो जो आपका आंसर है वो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। आपका आंसर यहाँ पर 2 + 9 गुणे यहाँ पर 9 गुणे 5, तो इसका आपको हो जाएगा यहाँ पर 2 + 45, और तो 10वां पद आपका यहाँ पर 47 यानी 47 आपका 10वां पद हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर डार्ट लिखना चाहते हैं तो डार्ट लिख सकते हैं, लेकिन गाइस स्टूडेंट आपको पेपर में यहाँ पर हल करके लिखना है, जिससे आपको नंबर पूरी मिल पाएँ। जैसा मैंने बताया इसी तरह से आपको लिखना है, डार्ट नहीं लिखना कि आप यहाँ पर लिख देते हैं कि 10वां पद 47 है, इस तरह से नहीं लिखना, पूरा आपको सोल्व करना है। तो आपका मैंने 6वां तक करा दिया, आपका 6वां करा दिया, कुछ 6 नंबर के थे तो मैंने 6 करा दिए हैं। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपकी क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं स्टूडेंट, तो पूरा पेपर आप यहाँ पर देख के जाना है। आपका यहाँ 5वां क्वेश्चन आता है, 5वां क्वेश्चन आप दे देते हैं। आपके जो यहाँ पर आपके यहाँ पर दिए थे, आपके जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया, और साथ ही जो आपके यहाँ पर देख लीजिए जो आपके एक साथ बाकी में उत्तर है, तो उसका आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। ये आपका पहले आंसर है, और यहाँ पर पहले का आंसर कर लीजिए, और साथ ही दूसरे और तीसरे और चौथे और 5वें का आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। ये रहा, तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट कर लीजिए स्टूडेंट। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके क्वेश्चन, और साथ ही हम आंसर भी देखने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है। अब मैंने पहले बता दिया, आप यहाँ पूरा पेपर देख के जाते हैं और साथ ही इस पेपर पूरा अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे, तो आपके यहाँ पर 70 नंबर आने वाले, 75 आपका नंबर का पूर्णांक है, 70 आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। तो आपके यहाँ पर दिया है SCF, आपके इतने यहाँ पर SCF 306 और 697 का आपको 9 दिया गया है। तो आपको LCM निकालना है, यानी जो आपके यहाँ पे इतनी का आपके एलसीएम दिया गया है, तो आपको इसी का आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा आता है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पर पूर्णांक को 12, 15 और 21 की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 7वां सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। अथवा आता है दर्शाइए कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। 8वां आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग का गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोई स्टूडेंट आपका मैंने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे उसका सोल्यूशन करा दिया। आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ इस चैनल पर, तो आप उसे भी हमारे चैनल को सही कर लेना और घंटे पर प्रेस कर लेना। अथवा आता है यहाँ पर 4u² + 8u की शून्य ज्ञात कीजिए। 9वां आता है द्विघात बहुपद 3x² + 3x² - x 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको जांच भी करना और साथ ही आपको यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपको यहाँ पर जांच करना और साथ ही आपको शून्य भी ज्ञात करना। 2 नंबर क्वेश्चन आपका ये। और 10वां क्वेश्चन सॉरी स्टूडेंट आपको 9वीं का अथवा आता है, तो आपको इसमें भी यही करना है। आपको यहाँ पर शून्य निकालने और उसकी आपको जाँच करनी है, देख लीजिए। और 10वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत यहाँ पर 39,000 है तथा 1 बल्ले और 3 गेंदों की कीमत यहाँ पर 13,000 है। तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, आपके इजी क्वेश्चन आया, कोई भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, नहीं कठिन क्वेश्चन कोई भी नहीं है। अथवा आता है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल 160 है और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल 320 है। बीजगणितीय समीकरणों का यहाँ पर निर्माण कीजिए। और 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन आपका आता है 2 चरणों वाले रेखिक समीकरण। यहाँ पर रेखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरपेक्ष रेखाएं समांतर हैं। और इसका आप यहाँ पर अथवा देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये आपका 2 नंबर का, तो प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। वो कोई इजी क्वेश्चन आपके आए हैं। और साथ ही आपका यहाँ पर 12वां आता है जाँच किए कि समीकरण x3 - यहाँ पर 4x² - x + 1 बराबर यहाँ पर x - 2 का आपके यहाँ पर जो दिया यहाँ पर x - 2 आपकी घात 3 द्वैत समीकरण है या नहीं। तो आपको बताना है कि द्वैत समीकरण है नहीं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, तो आप यहाँ पे 5वां क्वेश्चन 6वां करा दिया, 7वां करा दिया, 8वां करा दिया, इनका आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 13वां क्वेश्चन। तो आपका 13वां क्वेश्चन आता है, आप देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन आता है सॉरी स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो 12वीं का था वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जाँच की समीकरण आपका यहाँ पर इतना दिया यार द्वैत समीकरण है या नहीं। तो इसमें भी आपको बताना है कि द्वैत समीकरण है या नहीं। और 13वां आता सूत्र विधि से वर्ग समीकरण यहाँ पर 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और अथवा k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वर्ग समीकरण kx (x - 2 * 1 + 6 = 0 के दोनों मूल समान हैं।
चंद्रमाता समांतर श्रेणी आपकी 1/3 में 3 और 5/3 में 3, 9/3 में 3 और 13/3 में 3 का प्रथम पद और सर्वांतर निकालना। तो आपको यहाँ प्रथम पद और सर्वांतर निकालना कोई इजी क्वेश्चन है आपका। प्रथम पद तो आपके यहाँ पर 1/3 होने वाला है, जो आपका 1/3 लिखा है आपका ये प्रथम पद हो गया। जो आपको सर्वांतर निकालना तो आपको 5/3 में से आपको यहाँ पर 1/3 घटा देना है, यानी आपको भिन्न टाइप की कर देनी है। 5/3 माइनस आपको यहाँ पर 1/3 कर देनी है और आपको भिन्न कर देनी है। भिन्न आप तो अगर आप यहाँ पर 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको भिन्न आपको ये सब बनता होगा। तो आपको वो सलाह क्वेश्चन में बता दिया, यहीं पर बता दिया मैंने अथवा था। 5 के प्रथम 10 गुणियों का योग ज्ञात कीजिए, ये आपको 14वीं का अथवा। जो 3 नंबर का 15वां था, समांतर श्रेणी आपकी 21, 18, 15 का कौन सा पदमान इससे क्या चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन अथवा था 10 और 250 के बीच के 4 की कितनी गुणज हैं, यानी यहाँ पर 10 और 250 के बीच 4 की कितनी गुणज हैं। और 16वां आकृति में डी समांतर BC है, तो इसी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देते हैं आपके यहाँ पर दिया गया है, चित्र दिया गया है, तो इसी में इसी आपको समझ कर यहाँ पर इसी ज्ञात करना है। वो इजी क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मान दिया है, सिर्फ आपको निकाल देना है। 3 नंबर क्वेश्चन है 17 आपका 16वें का अथवा था। इसमें भी आपको इसमें भी यही करना, आपको यहाँ पर आपकी डी समांतर BC है और इसमें आपको AD निकालना है। ये आपका 3 नंबर का। और 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो 7वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देख लीजिए आपका 7वां, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुँचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपको सीढ़ी की लंबाई निकालना अथवा आता है। तो अथवा देख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका, तो आपके यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट पे जाता है। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर PS/SQ बराबर P2/SQ है, तब कौन PST बराबर कौन आपको PRQ है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि PQR यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है। और साथ ही आपके यहाँ पर इसका अथवा देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ये आपका 18वीं का 4 नंबर क्वेश्चन है। और लास्ट वाला क्वेश्चन था, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा आता है। इसमें जो आपका यहाँ पूरे बनाने की विधि से हल करना है, इसमें भी आपको वही करना अथवा देख लीजिए। तो आपका पूरा यहाँ पर मैंने पेपर करा दिया, आप इसके स्क्रीन उठा सकते हैं स्टूडेंट। तो अच्छी तरह से स्क्रीन उठा लीजिए, पूरा पेपर मैं आपको करा दिया। और जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे आप यहाँ पर देखते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट थे मैंने पूरा सोल्यूशन करा दिया। कोई भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ा है कि छोड़ दिया होगा, लेकिन मैंने कोई भी आपको नहीं छोड़ा। और साथ ही जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन रह गए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ रह गए हैं, और साथ ही आपके 3 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सोल्यूशन आपका यहाँ पर कल पेपर होने वाला। तो आपका जो यहाँ पर सोल्यूशन है वो आपका यहाँ पर आने वाला इस चैनल पर, वो को आपका यहाँ पर 2 या 3 घंटे बाद इसी चैनल पर आपको सोल्यूशन अपलोड कराया जाएगा। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे पर प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो आपका पूरा यहाँ पर गणितीय पेपर है। तो संपूर्ण सोल्यूशन के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।